स्प्लेंडर BS6 यहाँ पे अगर देखें प्रोग्रामेंट FI आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा। अब एक चीज से मैं आश्चर्यजनक हूँ जब से मैं इस चीज को देखा हूँ। देखिए ये है BAS यानी बैक एंगल सेंसर और इसके पूरे वायरिंग कट हुए हैं। यहाँ से भी इसके 3 वायर को भी मैंने फ्रेश किया है। चूहों ने हर जगह से, मैं इसके बैक साइड से अगर दिखाऊं फ्रंट तक पूरी वायरिंग कट है। यहाँ तक कि चेंज करने की नौबत आ चुकी है, बट उस सारी चीज़ों को मैंने फ्रेश कर दिया। मैं सिर्फ कंफ्यूज हूँ इस चीज़ से कि बैक एंगल सेंसर के सारे वायर कटे होने के बावजूद गाड़ी स्टार्ट कैसे हो रही है। अगर इसके वायर डिस्कनेक्ट है और गाड़ी स्टार्ट हो जा रही है तो फिर इसे देने का कंपनी का मेन मोटिव क्या है। जब मैंने इसके वर्कशॉप मैनुअल को देखा और वहां पे जाके मुझे मेन पता चला कि इसका काम कुछ अलग ही है। बट मैं आपको पहले बुक दिखा देता हूँ फिर आपको क्लियर दिखाऊंगा, क्योंकि वायरिंग इतनी हेवी शॉर्ट सर्किट थी क्योंकि इसका फ्यूज बार बार यहाँ से 10 एम्पेयर का जा रहा था। अभी मैंने स्पेयर फ्यूज इसके अंदर लगाया और गाड़ी के अंदर जो है टेस्टिंग मेथड का उपयोग किया। अभी गाड़ी सही है, बट बैक एंगल सेंसर के वायर को मैं जोड़ भी रहा हूँ फिर भी स्टार्ट हो जा रही है, नहीं भी जोड़ रहा हूँ फिर भी स्टार्ट हो जा रही है। जब मैं इसके बुक में देखा हूँ कि इसका काम क्या है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखें बुक में कंपनी रिकमेंडेड देखें इस तरह से नंबर बाय नंबर सारे सेंसर्स के इंफॉर्मेशन है। अभी हम लोग तीसरे नंबर के सेंसर के बारे में जानना चाह रहे हैं कि 3 नंबर सेंसर का जो है बैक एंगल सेंसर ये क्या काम करता है। तो देखिए एकदम यहाँ पे मैं हिंदी में ही समझाऊंगा आपको। देखिए यह सेंसर गाड़ी के गिरने की स्थिति में इंजन को बंद करने का काम करता है। एकदम क्लियर हो गए ना आप। एक बार फिर से मैं पढ़ के समझाता हूँ। आज तक आपके माइंड में जितने भी कंफ्यूजन थे बुक में पढ़ने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। बैक एंगल सेंसर क्या काम करता है। यह सेंसर गाड़ी के गिरने की स्थिति में इंजन को बंद कर देता है। यानी अगर इस सेंसर के वायर को आप जोड़ के रखेंगे तो गाड़ी जैसे ही लेफ्ट या राइट गिरेगी इसका काम है ऑटोमेटिकली इंजन को बंद कर देना। स्टार्टिंग में इसका कोई काम है ही नहीं। यानी बैक एंगल सेंसर का वायर जुड़ा हो या ना जुड़ा हो आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी। वो मैं लाइव प्रोसीजर आपको दिखाऊंगा। गाड़ियों में यह केस देखने को मिलता है कि करंट नहीं आता गाड़ी के अंदर। अब जब इसके बैक एंगल सेंसर को डिस्कनेक्ट करता हूं तो गाड़ी के अंदर करंट आना शुरू हो जाता है। तो उस केस में समझिए कि बैक एंगल सेंसर खराब है। अभी मैं इसको बाहर निकालता हूं और बिना इसे लगाए गाड़ी को आपको स्टार्ट करके दिखाता हूं। देखिए गाड़ी स्टार्ट भी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो कंपनी का कहना है कि बैक एंगल सेंसर का वहां ही रोल है जहां पे गाड़ी गिरती है। गाड़ी अगर ये लगा रहेगा तो गाड़ी गिरने के बाद बंद हो जाएगी। अगर यह लगा नहीं रहेगा तो गाड़ी गिरने के बाद भी स्टार्ट रहेगी, जिसके वजह से गाड़ी के अंदर आग लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे, जिसके अंदर से आपकी गाड़ी के अंदर करंट का सप्लाई नहीं रुकेगा, जिसके अंदर से आपकी गाड़ी का फ्यूल का सप्लाई नहीं रुकेगा। तो बैक एंगल सेंसर का काम है कि गाड़ी के गिरने के बाद करंट और फ्यूल का कट ऑफ कर देना। जैसे ही चाबी स्विच को ऑन किया पंप एकदम परफेक्ट वर्किंग मोड पे है। अब मैं क्या करूंगा डायरेक्टली सेल्फ से ही, किक से नहीं, क्योंकि ये भी एक मिथ है कि जब भी इसका बैक एंगल सेंसर खराब होता है तो इस गाड़ी का सेल्फ जो है किट 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 करना शुरू हो जाता है। चाहे आप नई बैटरी भी लगाइएगा तो सेल्फ इस गाड़ी का लोड लेता है। अभी मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। गाड़ी हमारी एकदम सिंगल सेल्फ में स्टार्ट है बिना कोई झिकझिक किए। गाड़ी सिंगल सेल्फ में स्टार्ट है और ये बैक एंगल सेंसर जो है मेरे हाथ में पड़ा हुआ है। तो इससे क्लियर पता चलता है कि कंपनी जो बुक में कह रही है ना वो एकदम क्लियर कह रही है। बुक में एकदम साफ लिख दिया है कि इस सेंसर का काम है गाड़ी के गिरने के बाद इंजन ऑफ करना। ना गाड़ी को स्टार्टिंग में ना कोई और चीज़ में ये ट्रबल डाल सकती है। हाँ ये अगर कनेक्ट रहा और ये अगर खराब रहा तब फिर गाड़ी के अंदर स्पार्क की समस्या हो सकती है। अब चलिए मैं इसकी वर्किंग को बताता हूँ। इसके कनेक्ट करने के लिए मैं इसके चाबी स्विच को ऑफ करूँगा। बंद कीजिए एक बार गाड़ी को बंद कर दिया गया। अब चलिए मैं इसकी वर्किंग को बताता हूँ कि कैसे यह गाड़ी को बंद करने में सक्षम है गाड़ी के गिरने के बाद। अब इसके बैक एंगल सेंसर को कनेक्ट करने के लिए मैंने वायरिंग को एकदम सेफली कवर कर दिया है। वायरिंग को जो समझ गया घंटों का काम मिनटों में कर लिया, क्योंकि वायरिंग एकदम डिफरेंट तरीके से जोड़ना है। इसका इनपुट में आया दूसरा कलर, आउटपुट में जाएगा दूसरा कलर, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहला मैं कंफ्यूजन आपका क्लियर कर देता हूँ। ये जो ग्राउंड में आप इसको ऐड करेंगे वो इसके इस ग्राउंड में ऐड करेंगे। कलर क्या रहेगा, येलो प्लस ग्रीन कलर,
क्योंकि येलो प्लस ग्रीन कलर का ग्राउंड इसका मल्टीपल जगह पे काम करता है। मैं इसकी ईओटी की भी बात करूं, वहां पे भी ग्राउंड ग्रीन प्लस येलो काम करता है। चलिए मैं दिखा ही देता हूं ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना रहे। देखिए, है ना, ईओटी सेंसर, इसमें रेफरेंस वोल्टेज आएगा 5 वोल्ट का और येलो प्लस ब्लैक में, और ये जो ग्रीन कलर का और येलो कलर का है ये इसके ग्राउंड के लिए वर्क कर रहा है। तो मैं मल्टीपल इसकी वायरिंग को पूरा जो है ना पूरी तरह से पढ़ चुका हूँ, सीख चुका हूँ कहाँ से कौन कलर जाएगा। आंख बंद करके भी बता सकता हूँ कि कौन सा कैसा कलर किसके लिए वर्क करता है। अब देखें, एक चीज तो मैंने आपका क्लियर कर दिया कि ब्लैक वाला इसके ग्राउंड को आप इसके ग्रीन और ऑरेंज में ऐड करेंगे, और यहाँ पे रेड प्लस ब्लू कलर का है ना, इसमें रेफरेंस का वोल्टेज आता है 5 वोल्ट का, तो इसको एकदम विपरीत दिशा में जोड़ना है। यानी ब्लैक, ये जो रेड वाला है इसको ग्रे में अटैच कर देना, और जो ये रेड वाला है इसको इस ग्रे में ऐड कर देना। अब यहाँ पे हमारे मैकेनिक भाई कंफ्यूजन में क्या करेंगे कि कलर बाय कलर मैच करके जोड़ेंगे। रेड को रेड में कर दिया, ग्रे को ग्रे में कर दिया, और वैसे ही गलती आपने अगर की, कलर से कलर मैच किया, तो आपकी गाड़ी का ईसीएम भी खराब हो सकता है और गाड़ी तो हरगिज सेल्फ लेगी ही नहीं, क्योंकि वायरिंग बिल्कुल अलग है। तो मैं अभी कैसे जोड़ रहा हूँ वो आप सीखें। अभी बैक एंगल सेंसर को परफेक्टली कनेक्ट कर दिया है, आप वायरिंग एक बार देख लें, बाकी इसको फ्रेश करके टेपिंग करेंगे। देखिए, रेड वाले में ही ग्रे ऐड करे है ना, और ग्रे में रेड, यानी इनपुट कोई भी रहेगा आउटपुट में आपका कलर चेंज होना ही होना है। अब मैं इसको डायरेक्टली स्टार्ट करके दिखाता हूँ। एकदम इसको 90 डिग्री पे ऐसे एकदम सीधा रखना है, ठीक, तभी स्टार्ट होगी। रुक जाइए, अब स्टार्ट कीजिए गाड़ी को। एकदम 100% सेल्फ लेगी हमारी। क्लियर, ये हो गया एकदम सेल्फ से स्टार्ट। अब मैं आपको इसकी वर्किंग को दिखाता हूँ, आप लाइव देख लें। कलर एकदम वैसे ही जोड़ के रखें एकदम डिफरेंट तरीके से। अब इसको मैं 90 डिग्री से इसको 58 डिग्री पे ले जाता हूँ। क्लियर, ये देख लिया ना लाइव प्रोसीजर। अब आप इस स्थिति में आप सेल्फ का उपयोग करें, किक का उपयोग करें, गाड़ी स्टार्ट होगी ही नहीं। मारिए सेल्फ, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कभी स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि इसके ईसीएम को सिग्नल मिल चुका भैया कि आपकी गाड़ी गिर चुकी है, करंट या फ्यूल का कट ऑफ कर दिया जाए। अब मैंने इसको सीधा कर लिया। अब स्टार्ट करने के लिए आपको 3 बार चाबी स्विच को ऑन ऑफ करना पड़ेगा। घड़िए, एक बार और करिए, एक बार और, अब मार दीजिए स्टार्ट। ये है लाइव प्रोसीजर इसकी वर्किंग का। समझ में आ गया क्लियर आपको? तो उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से हेल्पफुल भरी जानकारी मिली हो, सीखने लायक चीज़ें मिली हो। चलिए फिर मिले।